नमस्कार, मैं हूँ सरिता चौहान और आप देख रहे हैं संस्कार सरिता। मेरे सभी भाइयों को मेरा तहे दिल से अभिनंदन है, नमस्कार है। सभी भारतीयों, आज मैं आपके सामने इसलिए ये अपना वीडियो बना रही हूँ, इस चैनल पे डाल रही हूँ ताकि आप जान सकें कि आज के टाइम पे क्यों हमारे बच्चों में संस्कार नहीं है। कभी आपने सोचा है कि आज के टाइम में ही क्यों, यानी कि अभी के टाइम पे ही, अभी जो समय चल रहा है, हमारे बच्चे क्यों हमें बहुत पलट कर जवाब देते हैं? क्यों ज़्यादातर बुजुर्ग अनाथ आश्रम में रह रहे हैं? क्यों इतने सारे घर होने के बावजूद भी लोग अकेले रह जाते हैं? संतानें चार चार पैदा करने के बाद भी वो माँ बाप गांव में पड़े होते हैं। क्यों आज के बच्चों में पेशेंस लेवल नहीं है? ज़्यादातर मम्मियों को देखा मैंने, उनसे पूछो तो सब बोलते हैं कि हमारे बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, हम उन्हें डांट नहीं सकते। क्यों? आपके बच्चे रोबोट हैं? वो कुछ और टेक्निक से बने हैं जो पुराने नहीं बने हुए थे। पुराने बच्चों में खून मांस होता था और आपके में कुछ और है, ऐसा नहीं है। तो अगर यही आप जानना चाहते कि क्या कारण है जो बुजुर्ग अनाथ आश्रम में हैं, क्या कारण है कि आज के बच्चे ज़्यादातर मोबाइल देखते हैं, क्या कारण है कि वो आपको पलट कर जवाब देते हैं, क्या कारण है उनमें संस्कारों की कमी है, उसके लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं। कौन जिम्मेदार है ये जानना चाहते हैं तो देखते रहिएगा संस्कार सरिता, और मैं आज आपको उन्हीं चीज़ों की बारियों को से बताऊंगी। क्या आप जानते हैं कि हम लोग हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, बट हमें सारी चीज़ों की जानकारी नहीं है? क्या आप जानते हैं कि 16 संस्कार क्या हैं? तो मैं आपको बताती हूँ। संस्कारों का बनाने का मतलब केवल यही नहीं था कि उन्हें किताबों में लिख दिया जाए। संस्कारों को बनाया गया था इसलिए ताकि उनका कोई महत्व था। पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं। वो होते हैं 16। आप में से बहुत लोगों को पता होंगे, सारे एक साथ नहीं बताए जा सकते, इसीलिए मैं आज आपके साथ हूँ। मैं हर दिन आपको एक संस्कार की जानकारी दूंगी जिससे आप जान पाएंगे अपने सारे सवालों के जवाब कि क्यों आज आपकी संतान पहले जैसी नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए उन 16 संस्कारों के विषय में आपको नंबर वन बाय वन बता देती हूँ। पहला संस्कार होता है गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्कमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, कर्ण विधन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार, संवर्तन संस्कार, विवाह संस्कार एंड अंत्योष्टि संस्कार। ये होते हैं हिंदू धर्म के 16 संस्कार। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले संस्कार के ऊपर, वो है हमारा गर्भाधान संस्कार। मैं जानती हूँ सबकी जानकारी एक साथ आप नहीं ले सकते, तो इसलिए आज गर्भाधान संस्कार के विषय में हम चर्चा करेंगे। आप में से कितने ही लोग नाम किताबों में देखा होगा बट उसका मतलब नहीं जानते होंगे। गर्भाधान संस्कार क्या है? जन्मना जायते शूद्र असंस्कारित दुजे। जन्म से कोई पंडित नहीं होता, यानी कि जन्म से सब शूद्र होते हैं, संस्कार हमें द्विज बनाते हैं। चेत संस्कार सिद्धाश गर्भाधान फलम स्तवता, अर्थात गर्भाधान संस्कार के माध्यम से ही जो मनुष्य है वो अपनी संतान को संस्कारवान उत्पन्न कर पाता है। गर्भाधान संस्कार होता है यानी कि जब आपकी शादी होती है उसके बाद जब आप संतान उत्पत्ति के विषय में सोच रहे हैं तो आपको गर्भाधान संस्कार जरूर जानना चाहिए। यानी कि संतान उत्पत्ति से पहले मनुष्य यानी कि पति और पत्नी को संपर्क में आने से पहले अपने आप को गर्भाधान संस्कार के अनुसार पवित्र करना, यानी कि अपनी आत्मा की शुद्धि करना, ईश्वर से प्रार्थना करना
सही शुभ नक्षत्र तिथि का ध्यान रखना, ताकि उनकी संतान गुणवान हो सके, उनकी संतान लंबी आयु प्राप्त कर सके, उनकी संतान अच्छे समय में अच्छे नक्षत्रों में उत्पन्न हो सके। तो कितने सारे फायदे हैं इस संस्कार के, लेकिन हम में से कोई जानता है? नहीं, हम कभी देखते भी नहीं उसको। क्यों बनाया गया था गर्भाधान संस्कार? पुराने समय में ऋषि मुनि केवल काम वासना में लिप्त ना हो, केवल संतान प्राप्ति के लिए ही आपस में संपर्क में आते थे। इसलिए उन्होंने गर्भाधान संस्कार का निर्माण किया, ताकि केवल संतान की उत्पत्ति के लिए ही भगवान से प्रार्थना करके शुभ नक्षत्र तिथियों में हम अपनी संतान के बीज का रोपण कर सके। गर्भाधान संस्कार यानी कि पति पत्नी जब संपर्क में आ रहे हैं, तब उसी वक्त, उससे पहले 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद, समय तिथि नक्षत्र का ध्यान में रखते हुए संपर्क में आइए, ताकि आपकी संतान गुणवान हो सके। मैं ये नहीं कहती कि आप काम वासना जो भी है भैया आपका संपर्क है उसको छोड़िए मत, छोड़ दीजिए, मतलब कि आप हमारे हिसाब से चलिए। किंतु जब आप संतान चाहते हैं तो गर्भाधान संस्कार के अनुसार तिथि, शुभ दिन और नक्षत्र का ध्यान रखिएगा, ताकि आप गुणवान संतान को आप उत्पन्न कर सकें। तो गर्भाधान संस्कार होता है यानी कि शुभ तिथि और नक्षत्र के अनुसार बीज का रोपण करना, ये आपका गर्भाधान संस्कार है। विशेषकर 7वां, 8वां और 9वां दिन मासिक धर्म के बाद अगर आप संपर्क में आने के लिए चयन करते हैं स्त्रियों को, तो वो अच्छी संतान के लिए योग्य होता है। इसके अलावा भी आप शास्त्रों के अनुसार तिथियों को, जो तिथियां वर्जित हैं उनको छोड़कर अच्छे उसमें आपने बीज का रोपण करिए, तो जरूर आपको फायदा होगा। तो ये था आपका गर्भाधान संस्कार। और आगे जानने के लिए, अब ये तो आपने बीज का रोपण भी अगर शुद्धि से किया है तो ऑटोमेटिकली उसमें संस्कार तो उत्पन्न होंगे, किंतु उस बीज को आगे संस्कारवान बनाने के लिए आपको उन सवन संस्कार का जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप देखते रहिएगा संस्कार सरिता, और मेरी वीडियो को और इन संस्कारों की पूर्ण रूप से जानकारी लेने के लिए और अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जरूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच जाए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी हर व्यक्ति, हर घर तक पहुंच जाए और हमारा संस्कारवान राष्ट्र का निर्माण हो सके। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अनाथ आश्रम में ना रहे, एक अच्छी नींव का हम निर्माण कर सकें। धन्यवाद।